प्रेक्षक ए बाबा पहिलाच बॉल लॉंग ऑफ मध्ये मिड ऑफ मध्ये पकडलं गेलं इथं. चांगली सुरुवात होते साजिद 11 थल संघाची. पहिला मोठा धक्का इथे पहिल्याच बॉलला मिळते. मागच्या मॅचचा आक्रमिक फलंदाज निसार मंसूरी मात्र कॉट होतात. मिड ऑफ मध्ये चांगला झेल टिपलाय. जबरदस्त गोलंदाजी प्रथमेश ठाकरे यांची पाहायला मिळते. प्रारंभिक जोडी मैदानात गेली होती. नॉस्टॅकला आपण पाहतोय अशफाक रबाडा आहेत. सुमितने चौकशी केली. नेक्स्ट बॅटर राईट हँड आहे लेफ्ट हँड आहे, कारण पुन्हा क्षेत्ररक्षणात बदल करावा लागेल. तर क्रिकेटचा टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली यालाही आपल्याला पाहायला मिळेल. अर्थात साजिद दाभिलकर आणि सुमित ढेकळे यांचं एक वेगळं नातं आहे क्रिकेटच्या पलीकडे सुद्धा. जबरदस्त मैत्रीची भावना, बंधुत्व भावना त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळते. जेव्हा जेव्हा साजिद दाभिलकर एंट्री करतात इकडे, तेव्हा सुमित ढेकळे त्यांच्या टीममधून पाहायला मिळतात प्रत्येक वेळेस. या मॅचचा आनंद पार रत्नागिरीपर्यंत घेतला जाईल, कारण साजिद 11 थळ संघ आपल्याला मैदानात खेळताना दिसतोय. पुढचा बॉल या वेळेस ऑनसाइडला केलाय. लोअर फुलटॉस चेंडू. मेंडिस आलेत. मेंडिसने पहिल्याच चेंडूवर एक धाव घेतले. मुदस्सर दाभिलकर सुद्धा हा सामना पाहत आहेत. त्यांनी साजिद 11 साठी शुभेच्छा दिल्यात. कुवेत वरून हुसेफा सुद्धा जोडलेत आमच्या फोन लाईनवर. नागावला त्यांनी खूप साऱ्या शुभेच्छा दिल्यात. हुसेफा काही मॅच तितकाच ताकदीचा आपल्याला पाहायला मिळेल. अशफाक रबाडा स्ट्राईक एंडला प्रथमेशचा सामना करतील. स्लोवर वन पिक केलाय त्याला. पाहूया जाईल का. हो हो हो, काय झेल टिपला याही वेळेस. जबरदस्त झेल. दुसरा धक्का इथं मिळते. प्रारंभिक जोडी दोन्ही डगआउट मध्ये इथे परतील. निसार मंसूरी त्याच्या पाठोपाठ आता अशफाक रबाडा बॅक टू डगआउट. हॅलो, हॅलो. धन्यवाद हरीश जी। चलिए दोस्तों, मैं यासीन मर्चेंट फिर से एक बार आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर, जहां पे वसीम खतीब स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आते हुए और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं दिलीप। हालांकि मेंडिस उनका पेट नेम, मेंडिस नाम से भी पहचाने जाते हैं। अलग अलग नाम हमें अक्सर दिखाई देते हैं। ऑप्शन के बाहर ललचाया था, बहुत ही खूबसूरत ये
स्क्वायर कट और वहां पे फंबल होते हुए खिलाड़ी, उसका फायदा उठाया बल्लेबाज वसीम ने और देखते देखते 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए हैं। पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है प्रथमेश ठाकरे ने। तीस गज का दायरा, तीस गज के दायरे में प्रथमेश ठाकरे ने अपनी कलात्मकता पेश की। हालांकि लास्ट मैच में आप सभी ने देखा होगा कि पावर प्ले का जो ओवर था वो सुमेध पत्रे ने किया था, मगर इस मर्तबा सुमित ढेकले की सोच कुछ अलग नजर आई। कुछ न कुछ उसके पीछे रीज़न होगा, उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ पे कुछ इस तरह से करते हैं, मगर यही होती है कैप्टनसी दोस्तों। कैप्टनसी क्या होती है, कौन से गेंदबाज को कब लाना है। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात, सीधा अय्यूब के हाथों में और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। खराब हालत यहाँ पे वालवटी टीम की हमें नजर आती हुई, क्योंकि ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज मैदान छोड़ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पे गेंदबाजी करने वाली टीम साजिद 11 थर्ड की हमें नजर आ रही है। पहले ओवर में मैं बात कर रहा था कैप्टनसी की, क्योंकि सुमित ढेकले ने क्या सोचा होगा, जो हम नहीं सोचते हैं वो कैप्टन सोचते हैं। इसके पीछे जरूर उनकी कुछ स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि लास्ट मैच में हमने देखा था कि प्रथमेश ठाकरे थोड़े से महंगे साबित हुए थे, उसके बावजूद उन्होंने पहला ओवर उनके हाथों में दिया, 30 गज का दायरा और इस तरह की विकेट जो कि बल्लेबाजों के लिए पोषक है। और ये छोटा सा मैदान, हालांकि बहुत ही खूबसूरत मैदान है, मगर जैसे ही गेंद बल्ले के बीचों बीच लगती है तो सीमा रेखा आसानी के साथ पार कर सकती है। इसी बीच नए बल्लेबाज अनिकेत, आइकॉन के रूप में अनिकेत, बाएं हाथ के बल्लेबाज यामीन 11 वालवटी यहां पे बल्लेबाजी करते हुए। ओहो, सुमेध पत्रे की ये परफेक्ट यॉर्कर गेंद थी, लोअर फुल टॉस बनाकर उसे ढीले हाथों के साथ 2 खिलाड़ियों के बीच में खेल दिया था, पॉइंट और गली के बीच में से निकाल दिया था। फिर से एक बार वहां पे समित्र मात्रे थोड़ा सा फंबल हुए और उसका फायदा मिला बल्लेबाजों का। बल्लेबाजों को 2 रन आसानी के साथ चुरा लिए। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 5 रन। ये मैच बहुत ही जबरदस्त होगा, कांटे का मुकाबला होगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। आहा, बाहर की तरफ गेंद को निकालने में कामयाब रहे। गेंद हल्का सा चुंबन लेकर बल्ले का सीधा विकेट कीपर सुमित ढेकले के दस्तानों में, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही खराब हालत। यामीन 11 वालवटी की यहां पे नजर आती हुई, क्योंकि एक मजबूत टीम, जानी मानी टीम है, और ऊपर से यहां पे उनके 4 जो आइकॉन थे उन्होंने लास्ट मैच में कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। मगर दोस्तों, हर एक टूर्नामेंट जिस तरह से अलग होता है उस तरह से हर एक मैच भी अलग होता है। इन दोनों टीमों के बारे में मैदान के बाहर बहुत सारी चर्चा हो रही थी, क्योंकि अपने अपने इलाके के दादा टीम माने जाते हैं, और उसी के साथ 4 आइकॉन की ताकत मगर यहाँ पे हावी हो चुके हैं साजिद 11 थल के ये गेंदबाज। हालांकि टॉस जीता था यामीन 11 वालवटी ने और सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। वो फैसला थोड़ा सा निराश करता हुआ, जी हां, इस मर्तबा मिड विकेट की दिशा में कैच लपकने की कोशिश कर रहे थे प्रथमेश ठाकरे, मगर लॉन्ग ऑन से एक लंबी दूरी तय करके जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक गेंद लैंड हो चुकी थी और उसका फायदा मिला बल्लेबाजों को। इस बीच 2 रन आसानी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिए हैं और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 7 पर। आप देख रहे हैं रॉयल फेस्टिवल बोरली हर साल की तरह इस साल क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन किया है, ये 25वां साल
ओहो, इस मरतबा सीधे बल्ले से खेला है, बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा ये छक्का। मुनाफ खतीब के बल्ले से ये मुनाफ राउत के बल्ले से ये मुनाफ राउत के बल्ले से ये खूबसूरत छक्का। लोकल हीरो, लोकल बॉय। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को स्टीयर करने की कोशिश कर रहे थे, मगर टप्पा खाने के बाद गेंद तेजी के साथ अंदर की तरफ आई और बल्ले के अंदरूनी सीधे पे लगने के बाद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति, 14 रन स्कोर कार्ड पर। पहले ओवर में 3 रन खर्च किए थे प्रथमेश ठाकरे ने। दूसरे ओवर में आए सुमेध पत्रे, उन्होंने इस ओवर में 11 रन खर्च किए। हालांकि इस ओवर में 2 सफलताएं अर्जित की। सुमेध पत्रे का यह सफल ओवर रहा। इस बीच तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज अयूब शेख, ठाणा से बिलोंग करने वाला ये आइकॉन के रूप में खेलता हुआ खिलाड़ी, बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर, एक अच्छे ऑलराउंडर के हैसियत से जाने जाते हैं। लास्ट मैच में हमने देखा था 6 के 6 जो गेंदें थी वो यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे और तकरीबन 4 से 5 गेंदें उन्होंने परफेक्ट यॉर्कर की थी। बल्लेबाज के 2 टांगों के बीच में गेंद लैंड करने के लिए माहिर, राइट आर्म राउंड द विकेट। इस मरतबा बाहर ललचाया, लालच में फंस गए, स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे मुनाफ। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और सीधा विकेट कीपर सुमित ढेकले के दस्तानों में। मुनाफ भी मैदान से बाहर। बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही खराब हालत। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से हालत हो सकती है वालवटी टीम की, क्योंकि इस श्रीवर्धन तहसील में एक दादा टीम मानी जाती है, जानी मानी टीम है। इस टीम ने महाड़ में जाकर लास्ट ईयर जो चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, फाइनल जीता था और चांदी की ट्रॉफी लेकर आए थे श्रीवर्धन तहसील में, वही टीम वालवटी। हालांकि अभी भी 11 गेंदें आना बाकी है। इन 11 गेंदों में अगर कम से कम 4 या 5 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो एक फाइटिंग स्कोर यहां पे नजर आएगा। इसी बीच नए बल्लेबाज अरशद खतीब और वसीम खतीब दोनों भी भाई हैं और इन दोनों भी भाइयों को अब पूरी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों के ऊपर ओढ़नी होगी। ये जिम्मेदारी उठानी होगी और यहाँ से कम 40, 45, 50 तक कैसे पहुंचे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद, उसे ऑन द ट्राई में तब्दील किया। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक तो है। 1 रन तो यहाँ पे आसानी के साथ दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े। थोड़ा सा फंबल हुए थे अजिंक्य वहां पे, मगर गेंद उनके पैर से टकराने के बाद अंदर चली गई, वरना ये सीमा रेखा पार होती। देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ दोस्तों, क्रिकेट के मैदान पे या जिंदगी के मैदान पर भी थोड़ा सा तकदीर का साथ भी होना बेहद जरूरी होता है। जी हाँ, इस मरतबा उल्टे हाथ से खेला है, नो मैंस लैंड। हालांकि यश वहां पे मौजूद थे। यश ने बहुत ही लंबी दूरी तय की, उस गेंद के पास जाने की कोशिश की मगर पहुंच नहीं पाए। आउटफील्ड में थोड़ी सी खराबी होने के कारण जहां पे 4 रन मिल सकते थे, बल्लेबाज अरशद को वहां पे मात्र 2 ही रन पर संतोष करना पड़ा। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तमाम क्रिकेट के दीवाने देखिए कितनी शांति के साथ क्रिकेट का लुत्फ यहां पे उठाते हुए। ओहो, ये देखिए उनकी खासियत, मैंने पहले ही कहा था, अय्यूब शेख इसीलिए जाने जाते हैं, आग के गोले बरसाते हैं, परफेक्ट यॉर्कर, ये उनकी पहचान है। पहली 4 गेंदों में अय्यूब ने मात्र 5 रन खर्च किए और एक सफलता अर्जित की है। बहुत ही बढ़िया ये ओवर घटता हुआ। गेंदबाजी करने वाली टीम साजिद 11 थॉल के लिए वसीम। जी हाँ, वसीम जोरदार प्रहार तो करने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद ने बल्ले का टॉपेज लिया। गेंद हवा में झूलती हुई नजर आई, सीधा बैक टू द बॉलर। एक आसान सा कैच फॉलो थ्रू में अय्यूब के हाथों में। वसीम भी मैदान से बाहर जाएंगे और एक बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन।
ऊपरी क्रम के 6 बल्लेबाज मैदान से बाहर जाने के बाद अब अरशद और नवीद के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने कहा 4 ओवर का ये मुकाबला है, 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। इस ओवर के बाद और एक ओवर आना बाकी है। जिस तरह से लास्ट मैच में हमने देखा कि पहले 3 ओवर में नांदगांव पूरी तरीके से हावी रही, मगर अंतिम ओवर में दीनू कामले ने बल्लेबाजी करते हुए 2 छक्के लगाए थे, कुछ वाइड गेंदे, कुछ नो बॉल। इस वजह से रनों की संख्या बहुत अच्छी तरीके से नजर आती और एक फाइटिंग स्कोर वहां पे खड़ा हुआ। उसी तरह से इस ओवर के बाद जो अंतिम ओवर आएगा उसमें कम से कम 20-22 रन अगर आते हैं तो यहाँ पे एक कमाल का मैच, फाइटिंग मैच हमें देखने को मिलेगा। नवीद भी बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। हो ये देखिए कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, शानदार ये कवर ड्राइव, मगर डीप में यश मौजूद। यश मात्रे ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पे अंजाम दी और इसी वजह से बल्लेबाज को एक ही रन लेने का यहाँ पे मौका। देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और पहले 3 ओवर में मात्र 20 रन स्कोर कार्ड पर। हमारे गांव के कामिल अब्दुल रशीद अलवारे इनकी तरफ से रॉयल स्पोर्ट्स क्लब के लिए 2000 रुपए का अतिया आया हुआ है। मैं रॉयल स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ 70 भाई खलीफे यहाँ पे मौजूद है, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया सर। 3 ओवर की समाप्ति। इस ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए हैं अयूब शेख ने और 2 बल्लेबाज को आउट किया है, 2 विकेट अपने नाम किए हैं। अंतिम ओवर के लिए आर्यन खारकर के हाथों में गेंद सौंपी है। तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए ये प्रतिभावान खिलाड़ी, जी हाँ, इस मरतबा हवा में खेला है मगर उस गेंद के नीचे फील्डर लॉन्ग ऑफ में सीधा दीनू कामले के हाथों में। दीनू कामले कहां पे छोड़ने वाले थे और पहली गेंद पर एक बड़ा झटका, नवीद मैदान से बाहर। आपके पास कितनी भी प्रतिभा हो, सही मायनों में मुझे कभी कभी लगता है कि आपका दिन भी अच्छा होना चाहिए। ऊपर वाले का साथ, आपके तकदीर आपके साथ अगर होगी तो फिर ना होने वाली बात भी होती है। और यहाँ पे आज थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि यामीन 11 के जो भी बल्लेबाज है उनमें क्षमता तो है, एक से बढ़िया एक खिलाड़ी मैं उन्हें जानता हूं। उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी लंबी लंबी पारियां खेली है, अच्छी अच्छी टीमों को पराजित किया है, मगर आज जहां पे वो खेल रहे हैं वहां पे कैच आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। गेंद और बल्ले का सही कनेक्शन नहीं है, गेंद मिडल ऑफ द बैट यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है और इसी वजह से संकट में घिरती भी दिखाई दे रही है यामीन 11 वालवटी। आर्यन के खाते में एक सफलता। जी हां, इसमें दबा मुबीन राउत ने आसमान में खेला है और आदिल कुरैशी ने कैच ड्रॉप किया। हालांकि आदिल कुरैशी एक अच्छे क्षेत्र रक्षक के रूप में जाने जाते हैं, मगर बहुत ऊंची गई थी गेंद और उस गेंद जब ऊंची जाती है नीचे आते वक्त थोड़ी सी हवा में लहराती है, स्विंग होती है और उसका अंदाजा लेना, उसे जज करना मुश्किल होता है और इसी वजह से हम देख सकते हैं कि हवा भी बह रही है, इसका भी असर हो सकता है। जी हाँ, ये लीजिए, इसी की तो मैं बात कर रहा था। इन खिलाड़ियों में टैलेंट तो जरूर है मगर आज उसे एग्जीक्यूट करने की सख्त जरूरत थी। अरशद के बल्ले से आता हुआ ये खूबसूरत छक्का। तीन गेंदें अभी भी शेष है। इन 3 गेंदों में कम से कम 2 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो 40 के आसपास पहुंच सकते हैं और फिर एक मजेदार मैच हमारे सामने होगा। जी हां, इसमें दबा उल्टे हाथ से आ गया, ये भी बड़ा शॉट आ गया है। गेंद डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, गोली की रफ्तार से 4 रन। क्या उनकी आई साइड होगी और कैसे पहले ही उन्होंने सोचा था कि यहीं पे गेंद आएगी। यही होती है दोस्तों कला, यही होता है आत्मविश्वास।
जी हाँ, उड़ाया उड़ाया है, गई गई गई, ये गेंद भी गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। सर साजिद भाई किधर है, मुझे नहीं दिखते, किधर है ये भाई ना, किधर है? अच्छा 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 अच्छा, हमारे यूसुफ भाई लानगे, इनके यहाँ पे तशरीफ आवड़ी हो चुकी है। मैं रॉयल स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से यूसुफ भाई लानगे, मुदस्सर असवारे, हसन गराडे, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया सर। 37 रन स्कोर कार्ड पर, और जिसका मैं बार बार यहाँ पे जिक्र कर रहा था, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो अब टारगेट सामने नजर आता हुआ। अंतिम एक गेंद आर्यन खारकर, जी हाँ, उड़ाया उड़ाया है इसे भी, हो, गई है ये भी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, अरशद के बल्ले से और एक तूफानी छक्का। सामना किया अरशद ने, संकट मोचक इसे कहते हैं। टीम पूरी तरीके से संकट में थी, संकट में घिर रही थी, मगर संकट के किस तरह से बाहर निकाला जाता है, अरशद ने यहाँ पे पेश किया है। 7 गेंदों में 27 रन बनाकर अपने टीम को पहुंचा दिया है 43 रनों पर, और अब जीतने के लिए चाहिए 44 रन। 11 रन की औसत से यहाँ पे रन बनाने होंगे। हेलो, आने वाली अगली जुमा शनिचर इतवार इसी ग्राउंड पर हमारा एक आजाद नागांव का फेस्टिवल टूर्नामेंट रखा गया है, जिसका फर्स्ट प्राइज 40,000 एक शानदार आजाद कप, सेकंड प्राइज रहेगा 20,000। ये टूर्नामेंट विलेज टू विलेज प्लेयर खेला जाएगा। ये दूसरा रॉयल ग्राउंड पे आजाद फेस्टिवल मनाया जा रहा है, आजाद स्पोर्ट्स क्लब नागांव, जुमा शनिचर इतवार 3, 4, 5 जनवरी। दिस इज टॉस टाइम। मित्रांनो, आपण पाहत आहात रॉयल फेस्टिवल या स्पर्धेचा दुसरा दिवस, आणि हा सामना संपल्यानंतर आपल्या समोर पुन्हा एकदा नवीन सामना भेटीला येतोय। तो असेल झेन एमसीसी सायगाव विपक्ष उमर 11 आरावी। दोन्ही संघांचे संघनायक, चला आपण टॉस करूया। माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल तर आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये येऊन टॉस करायचा आहे। इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होणं अपेक्षित आहे, अनिवार्य आहे, अन्यथा जर आपल्याला पॅनलाइज केलं गेलं तर संपूर्णतः जबाबदारी ही आपलीच असेल। उमर 11 आरावी विपक्ष झेन एमसीसी सायगाव। चला संघनायक, चला आपल्याला टॉस करायचा आहे इनिंग ब्रेक मध्ये। दोन्ही संघांचे संघनायक झेन 11 सायगाव आणि उमर 11 आरावी। मी पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती करतोय, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल तर कोणत्याही प्रकारचा विलंब न करता आपण टॉस करण्यासाठी आम्हाला जॉईन करायचं आहे। आम्ही आपली इथे वाट पाहत आहोत। शोएबाई पंगारकर यांचं आगमन झालेलं आहे। मंडळाच्या वतीने त्यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत। उमर 11 आरावी संघाचे संघनायक आम्हाला जॉईन झालेले आहेत। झेन एमसीसी सायगाव संघाचे संघनायक, चला या आपण लवकरात लवकर। प्लीज मित्रांनो, आम्हाला सहकार्य करा, कारण एकदा की सामना सुरू झाला की संपूर्णतः लक्ष प्रेक्षकांचं आणि आमचं सुद्धा हे मॅचकडे असावं आणि असलंच पाहिजे।
सामना सुरू असताना टॉस करणं हे योग्य नाही आहे. सो माझी विनंती आहे, पुन्हा एकदा मी वारंवार फक्त विनंती करू शकतो, विनवणी करू शकतो, परंतु पॅनलाइज करण्याचा अधिकार मंडळाकडे आहे. मंडळ मला वारंवार सांगतंय की आपण पॅनल्टी द्या, परंतु मी वारंवार विनंती करतोय. जैन MCC सायगाव एक एक धाव किती महत्त्वाची असते हे मला चांगलंच ठाऊक आहे. सन्माननीय मुनव्वर भाई गजगे यांना विनंती आहे, सर आपल्या शुभ हस्ते यानंतर होणाऱ्या सामन्याचा टॉस केला जाणार आहे. सो आम्हाला तुम्ही सुद्धा जॉईन करा. सन्माननीय मुनव्वर भाई गजगे, प्लीज वेलकम. सायगाव संघाचे कर्णधार अजूनही आलेले नाही आहेत आणि इथे मात्र पॅनल्टी देण्याचा विचार केला जातोय. प्लीज. पहिलाच बॉल आणि पहिल्याच बॉलवर मोठा फटका देखील खेळला गेलाय प्रथमेश ठाकरे यांच्या बॅटमधून आणि मेंडिस बॉलिंगसाठी एक वेगवान चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न तिकडे होता. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने बॉल जाईल. एक धाव तिकडे घेतली गेली आहे. दुसरा धावेचा कॉल, परंतु नाही, एकाच धावेवर समाधान मानावं लागेल कारण मॅच जिंकायची आहे. 44 धावा कराव्या लागतील. यासिन सर. सर कंटिन्यू. तर इकडे जर पाहिलं तर गुजरातच्या पालनपूरचा आणखीन एक खेळाडू इकडे पाहायला मिळतोय, तो म्हणजेच मेंडिस सुतार. गोलंदाजीसाठी दिलीप सुतार आहेत, मेंडिस या नावाने देखील ओळखले जातात. आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर आता स्ट्राईकवर येतोय टेनिस क्रिकेट विश्वाचा बाहुबली, मॅन फ्रॉम नालासोपारा, सुमित ढेकळे. याच एका महिन्यात सुद्धा लगातार 2 मोटरसायकल बाईकही जिंकल्यात, कारण नोएडाची टुर्नामेंट तिकडे मॅन ऑफ द सिरीज राहिले, मोटरसायकल मिळवली. त्याचबरोबर आमदार चषक व्हाईट बॉल जी पालघरला टुर्नामेंट झाली त्यामध्ये देखील मोटरसायकल मिळवली आणि खूप चांगल्या टचमध्ये आणि फॉर्मात सुद्धा आहेत सुमित ढेकळे, भारतातील यशस्वी कर्णधारांपैकी एक. ओहो, वेगवान बॉल टाकलाय. मेंडिस देखील काही कमी नाही आहेत. दिलीपने देखील एक चांगला बॉल टाकलाय. बॉल पाठी जाईल. धावसंख्या 7. 44 म्हणजे हे सोपं देखील नाहीये 44 धावा बनवणं, कारण दोन्ही टीम बलाढ्य आहेत. साजिद 11 थळ आहे आणि दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर यामीन 11 वालवटी आहे. तर या दोन बलाढ्य संघांमधील मॅच संघ मालकांची मात्र उत्कंठा मोठ्या प्रमाणावर असते. खेळाडू मैदानात खेळतात, मैदानाच्या बाहेर संघ मालकांच्या देखील काळजाचे ठोके धगधग 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 करतात. बिग हिट, बॉल फुलटॉस होता, त्याच्यावर प्रहार केला. बाहुबली ब्रँडेड फटका, षटकार. एक मोठा स्ट्रोक तिकडे आलाय. सुमित ढेकळे, सुप्रीमो चषक सगळ्यात जास्त वेळा 5 वेळा जिंकण्याचा कारनामा ज्याने केलाय असा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय सुमित ढेकळे, ज्याला टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली म्हटलं जातं. तोही मैदानाच्या आतमध्ये तोच पाहायला मिळतोय. आणि भारत विरुद्ध पाकिस्तान या सामन्यामध्ये झालेल्या मॅच मध्ये पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज झहीर कालिया भारतीय टीम संकटात असताना छक्का मारणारा देखील खेळाडू सुमित ढेकळे. बिग हिट, आणखीन एक बॉल खेळलाय, त्यावर देखील पुल. बाहुबली, षटकार. बॉल सुद्धा म्हणत असेल थोडस जपून मार, थोडेसे जास्त हाल होत आहेत, अशी बॅटिंग या ठिकाणी सुमितची. यावेळेला मात्र फटका मिड ऑनला खेळलाय, तिकडे फिल्डर येताना पाहायला मिळत आहेत. पहिल्याच ओव्हरमध्ये जर पाहिलं तर धावसंख्या झाली आहे ती 19 धावा धावफलकावर पाहायला मिळत आहेत. साजिद दाबिलकर आणि कंपनी. साजिद 11 थळ आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते. तर दुसऱ्या बाजूला आपल्याला वालवटीचा संघ देखील काही कमी नाहीये. आज चांगली यामीन 11 चांगली स्टारकास्ट या ठिकाणी घेऊन आलेत. गुजरातचे 4 आयकॉन टीम मध्ये सामील केले आहेत.
उद्या सुद्धा या ठिकाणी चांगले चांगले आयकॉन आपल्याला खेळताना पाहायला मिळणार आहेत. भारताच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले आयकॉन तुम्हाला इकडे पाहायला मिळतील. श्रीवर्धनच्या दिशेने आणि बोर्लीच्या दिशेने मात्र हे आयकॉन येताना पाहायला मिळतील. आणि आता येत आहेत गुजरातचे खेळाडू येताना पाहायला मिळत आहेत. गोध्रा परिसरातील अनिकेत. हो, क्रिकेटमध्ये असे न्यूनगंड असतात की जर का मी उभा आहे आणि माझी टीम चांगली खेळते तर अख्खी मॅच होईपर्यंत संघ मालक खाली बसत नाही. नाही, ते कसं आहे, या आपण भावना जोडल्यात आपल्या या क्रिकेटच्या खेळाशी. अरे टीव्ही बघत असताना सुद्धा लहानपणी आपल्या घरात जर एखादा आला आणि जर का विकेट घेतली तर पहिला त्याला घराच्या बाहेर काढायचो. म्हणजे हे क्रिकेटमध्ये या सगळ्या गोष्टी पाहायला मिळाल्यात. आणि कारण एखादा उठला आणि विकेट घेतली तर परत त्याला खाली बसवलं जायचं. तर हे सगळं आपण केलंय. हो, या इंटरनॅशनल मध्ये देखील शोएबभाई या गोष्टी पाहायला मिळतात. आणि म्हणून तर क्रिकेटचा खेळ आपल्या हृदयावर राज्य करतो. जळीस्थळी कष्टी पाषाणी दिसणारा क्रिकेटचा खेळ आज या क्रिकेटच्या खेळाची अद्भुत स्पर्धा. चांगला बॉल पाहायला मिळतो. थोडासा पुढे केला अनिकेतने, परंतु पॉइंटला खेळलाय. तिकडे एक धाव मिळेल आणि धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळते ते 20 धावांवर धावसंख्या. म्हणजे अजूनही 24 धावांनी 17 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. मॅच संपलेली नाहीये. डॉट बॉल टाकावे लागतील. समोर गुजरातचा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय अनिकेत, ज्यांनी बॅटिंग बॉलिंग दोन्ही चांगलं केलं. परंतु 2 वर्षापूर्वी याच संघाने, साजिद 11 संघाने विजेतेपद पटकावलं होतं, ज्या वेळेला सुमित ढेकळे यांचं नेतृत्व होते टीमसाठी. आणि ते सुमित ढेकळे इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळत आहेत. बालाजी 11 या बलाढ्य संघाला विनर सारखा संघ म्हणा, एनएसपी सारखे संघ म्हणा, एसपी ही मोठमोठी नावं गाजवली त्यांनी. यावेळेला पुन्हा बाहुबलीचा हल्ला. आणखीन एक बॉल सीमारेषा ओलांडतोय. 6-6-6 षटकार. परंतु त्यांच्या बॅटच्या रडार मध्ये बॉल टाकू नको. याही वेळेला वेगवान फटका तिकडे खेळलाय. सुमितच्या बॅट मधून आला फटका, सीमारेषा ओलांडतोय. आणि यामध्ये जो जिंकणार आहे त्यांची मॅच अली 11 नागाव बरोबर होणार आहे. त्याच्यामुळे डीजे खेळू लागले. दादा चांगला बॉल, सन्मान दिलाय. लेदर बॉल क्रिकेट सुद्धा खूप चांगले खेळतात, त्यामुळे मेरिटवर क्रिकेट देखील खेळणं जाणतात. आणि बऱ्यापैकी म्हणजे 99% क्रिकेट हे त्यांचं पारंपरिक क्रिकेट असतं. प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक असतात. अलीकडे थोडेसे प्रयत्न पाहायला मिळतात रिव्हर्सचे वगैरे, परंतु अंडरआर्म क्रिकेट सुद्धा मुंबईतील त्यांनी चांगल्या पद्धतीने खेळलेलं आहे. आणि अंडरआर्म क्रिकेटमधील पावसाळी स्पर्धा असू देत किंवा विविध स्पर्धा असू देत, त्या सुद्धा सुमित ढेकळे यांनी खेळलेल्या आहेत. चांगला बॉल, सन्मान दिलाय. अगदी खोलवर टप्प्याचा बॉल टाकलाय. धावगिरीचा प्रयत्न केलाय. डायरेक्ट हिट नाही होऊ शकला. आणि इकडे जर पाहिलं तर धावसंख्या पुढे जाताना पाहायला मिळते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती आता 32 धावा. म्हणजे मॅच जिंकण्यासाठी 12 धावांची आवश्यकता आणि 13 बॉल बाकी आहेत. प्रत्येक मॅच साठी एक वेगळी रणनीती असते. समोरचे आयकॉन कोण आहेत, डावखुऱ्या हाताचे कोण आहेत, उजव्या हाताचे कोण आहेत, कुणाला बॅटिंगला पाठवायचं, कुणाला बॉलिंगला. साजिद दाबिलकर यांच्या मनामध्ये तेच चाललं असेल. सगळेच संघ मालक म्हणा. आणखीन एक बिग हिट, आणखीन एक जबरदस्त प्रहार आणि हाही बॉल जाईल सीमा रेषा पार. षटकार. ते 38 धावा, अजूनही 19 धावा. दोन्ही ओव्हर मध्ये दोन्ही गोलंदाजांना समान पाहुणचार केलाय. दोघांनाही 19 धावाच या ठिकाणी पाहायला मिळालेल्या आहेत. आणि आता जर पाहिलं तर येत आहेत बॉलिंगसाठी मुबीन. मॅच जिंकण्यासाठी जर पाहिलं तर आता धावांची आवश्यकता असणार आहे ती 6. प्रथमेश ठाकरे
यावेळेला ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बॉल होता, पॉइंटला खेळायचं होतं प्रथमेश ठाकरे. या खेळाडूने देखील भिवंडीचं आणि वारेड गावाचं नाव सर्व दूरपर्यंत नेले अगदी कमी कालावधीमध्ये. नाव प्रथमेश ठाकरे. प्रथमेश नावाच्या खेळाडूंचाही बोलबाला आहे सध्या. प्रथमेश पवार असतील, प्रथमेश ठाकरे असतील, प्रथमेश म्हात्रे असतील किंवा उद्या इकडे प्रथमेश राठोड सुद्धा खेळताना पाहायला मिळणार आहे. उद्या विश्वजित ठाकूर सुद्धा, म्हणजे बरीच नावं आहेत. रजत मुंडे हे देखील खेळताना पाहायला मिळतील उद्या सुद्धा. मात्र या ठिकाणी कदाचित फरदीन, कदाचित केतन हे सुद्धा पाहायला मिळू शकतात. काय भरोसा आहे, इकडल्या संघ मालकांचा काही भरोसा नाही आपल्या टीम मध्ये कुणालाही आणतील. सगळ्यांचं कौतुक आम्ही नेहमी करतो. इकडे जर पाहिलं तर आडव्या पॅटर्न स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होता. भले 4 ओव्हरची मॅच आहे, परंतु 4 ओव्हरच्या मॅच साठी करण अंबाला सुद्धा आणलं होतं टायगर ग्रुपला. जाईत बहिणी माझ्या मध्ये. तर इकडलं क्रिकेट थोडंसं वेगळंच आहे. इकडले प्रेक्षक सुद्धा आनंद घेणार आहे, क्रिकेटचा आनंद घेणार आहे, जाणकार आहेत. आणि फक्त इकडेच नाही, युट्यूबला सगळ्या मॅच पाहत असतात. कोण काय खेळतंय आणि कुणाला आयकॉन यावर्षी घ्यायचं याची चर्चा सातत्याने होत असते. बिग हिट हवाई हल्ला होताना पाहायला मिळतोय. बाहुबली सुमित ढेकळे यांच्या बॅट मधून आला हा फटका मॅचला फिनिश करताना पाहायला मिळाला. टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली सुमित ढेकळे. जो भी मैच जीता है इसका मैन ऑफ द मैच हमारे यूसुफ भाई लांडगे साहब, इनके हाथों से दिया जाएगा. यूसुफ भाई लांडगे. उसी तरह हमारे गांव के जो दुबई के अंदर मुकीम है इंतखाब अब्दुल शुक्र असवाड़े, इनकी तरफ से हमारे रॉयल स्पोर्ट्स क्लब के लिए 5,000 रुपए का आतिया आया हुआ है. उसी तरह मोहम्मद हुसैन अब्दुल रशीद अंतुले बोलने वाले, इनकी तरफ से मोहम्मद हुसैन अंतुले, इनकी तरफ से रॉयल क्लब के लिए 10,000 रुपए का आतिया आया हुआ है. उसी तरह इनायत मौलाना के बेटे सुहेल इनायतुल्लाह नारकर, इनकी तरफ से रॉयल क्लब के लिए 5,000 रुपए का आतिया आया हुआ है. और कामिल अलवारे, इनकी तरफ से 2,000 रुपए का आतिया आया हुआ है. इन तमाम लोगों का मैं रॉयल स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. साथ ही साथ कार्डा वाले जमीर धन से जहाँ कहीं भी हो और कामिल अलवारे ऊपर